कि कविंदर गुप्ता का जो घर है वो एनक्रोच्ड जेडीए लैंड खसरा नंबर 1187 पे है। और वाइस चेयरमैन जेडीए क्लैरिफाई करें, फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू क्लैरिफाई करें, एसडीएम नॉर्थ क्लैरिफाई करें। और मैं डैंग साहब आपको मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूँ, अगर मेरा रिकॉर्ड गलत होगा या जो मैंने ये बात कही है वो गलत होगी, उसकी सज़ा जो है वो एलजी साहब तयन करेंगे और मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार। आज हमारे साथ खास मुलाकात में मौजूद हैं एडवोकेट शेख शकील सर, जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें आरोप लगाए जा रहे हैं पूर्व डिप्टी सीएम व भाजपा सीनियर नेता कविंदर गुप्ता जी पे कि उनका जो जानीपुर में स्थित घर है वो जेडीए लैंड पे है। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डैंग साहब। सर, आपका जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, क्या है इसका पूरे इसके पीछे की सच्चाई? डैंग साहब, सबसे पहले तो मैं जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जो हमारे विकास पुरुष हैं मनोज सिन्हा साहब, सबसे पहले तो मैं उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं कि जो ड्राइव उन्होंने शुरू की है इन्फ्लुएंशियल लोगों के ख़िलाफ़, बिग विग्स के ख़िलाफ़, हम उनके साथ हैं। मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। डैंग साहब, मेरी एलजी साहब से ये भी गुजारिश है कि ये जो ड्राइव एलजी साहब ने शुरू की है फॉर रिट्रीवल ऑफ द स्टेट लैंड, ये रिस्ट्रिक्ट नहीं रहनी चाहिए एक पर्टिकुलर, मैं ये कहूँगा कि चंद मखसूस लोगों के ख़िलाफ़। ये ड्राइव जो है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी एफिलिएशन जो है वो चलनी चाहिए। जो भी इंक्रोचर है, चाहे कितना बड़ा इंक्रोचर है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तंजीम से हो, चाहे वो किसी भी सेक्ट से हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो। हमें इस वक्त एलजी साहब के हाथ मजबूत करने हैं और एलजी साहब को ये कहना है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन वो आगे बढ़े। जहाँ तक तो मेरे वीडियो का ताल्लुक़ है, मैं आज अपने एलजी साहब को मैंने ये गुहार लगाई है एलजी साहब की अदालत में कि एलजी साहब जो हमारे एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर कविंदर गुप्ता, उनका जो एक्सेल्शियर लेन में जो मकान है 44A, वो जेडीए की एनक्रोच्ड लैंड पे है और वो खसरा नंबर 1187 है, जो कि टोटल 241 कनाल है। पूरा का पूरा ये जो 241 कनाल जो ज़मीन है ये अंडर एनक्रोचमेंट है और ये जेडीए ने मुझे आरटीआई में 22 मार्च 2022 को लिख के दिया हुआ है जी। और आपको बड़ी मज़ेदार बात बताऊंगा, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि कविंदर जी का घर जो है वो इलीगल है, ठीक है, उसके ख़िलाफ़ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो आज हसीब द्राबू जी के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है। जो सागर साहब की वो जो आउट हाउस जिस तरह गिराया गया है, इस तरह ये भी घर गिराया जाना चाहिए। वो इसलिए जो कविंदर जी ने अपना नॉमिनेशन फॉर्म 2014 में भरा था, उसमें उन्होंने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो डिटेल दी थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि मेरा एक 2 स्टोरीड हाउस है जानीपुर में, जो कि खसरा नंबर 331 मिन में है, पलोड़ा में। आपको मालूम है कि जो जानीपुर है ये रेवेन्यू विलेज पलोड़ा के अंदर आता है जी। जब हमने मालूम किया कि खसरा नंबर 331 मिन पलोड़ा में कहाँ है, तो हमें ये मालूम हुआ, वो भी आरटीआई के थ्रू मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, वो पता चला वो तो बीएसएफ पलोड़ा जहाँ पे है वो वहाँ पे है। वो जो खसरा नंबर है कोई 15 कनाल 17 मरले है जी। जो कि, और आप देख लीजिए कहाँ पे एक्सेल्शियर लेन डैंग साहब और कहाँ पे बीएसएफ पलोड़ा। पूरे जम्मू को ये मुझे लगता नहीं है मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि आपस में कितना फासला है। जानीपुर में जहाँ पे घर तामीर किया है उसको शो कर रहे हैं 331 मिन, और 331 मिन जो है वो पलोड़ा में है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये बिल्कुल एडजाइनिंग टू दी वॉल ऑफ दी ऑनरेबल हाई कोर्ट है। और मैंने जेडीए से मार्च महीने में 2022 में जेडीए से मैंने पूछा था कि जी ये जो खसरा नंबर 1187 एक्सेल्शियर लेन के जितने भी अनऑथोराइज ऑक्यूपेंट्स हैं, जो एनक्रोचर्स हैं, मुझे उनकी लिस्ट दे दीजिए। और साथ में जेडीए से ये भी पूछा था कि क्या ये जो 1187 खसरा नंबर है, क्या ये जेडीए को मुंतकिल हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है। तो जेडीए ने मुझे लिख के दिया कि जेडीए के रजिस्टर में इसका जिक्र है, ये एरिया जो है ये जेडीए को बाकायदा जम्मू कश्मीर की सरकार ने दिया हुआ है, और ये पूरा का पूरा खसरा नंबर 1187 ये अंडर एनक्रोचमेंट है। तो जहाँ तक मैंने उनसे पूछा कि एनक्रोचर्स की मुझे लिस्ट दे दीजिए, जेडीए ने कहा हमारे पास एनक्रोचर्स की कोई लिस्ट नहीं है, ना हमने लिस्ट तैयार की है, ना हमारे पास कोई रिकॉर्ड है। तो मैं
डैंग साहब आपकी वसादत से मैं कविंदर गुप्ता जी के साथ इस इशू के ऊपर तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर सामने, मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, जो मेरी वीडियो है मैंने उसमें वो तमाम डॉक्यूमेंट्स शेयर किए हैं। मैं कविंदर जी को दावत देता हूँ, जम्मू में किसी भी जगह को सिलेक्ट कर लीजिए, मैं उनके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। और साथ में मैं एलजी मनोज सिन्हा साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आप इस जो डेमोलेशन ड्राइव है, एविक्शन ड्राइव है, इसको सिलेक्टिव मत रखें। ऐसा कोई भी एलजी साहब इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि ये ड्राइव जो है एक पर्टिकुलर जमात के ख़िलाफ़ है या अपोजिशन पार्टीज़ के ख़िलाफ़ है या एक पर्टिकुलर समुदाय के ख़िलाफ़ है। मैं आपको ये भी चीज़ बताना चाहता हूँ डैंग साहब, घनीश्याम सिंह जी हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर थे। जुलाई 2021 में उन्होंने डिप्टी कमिश्नर जम्मू को खसरा नंबर 781 दिल्ली मार्बल मार्केट की एनक्रोचर्स, उसमें भी वीवीआईपी एनक्रोचर्स हैं, और मैं ये एलजी साहब को बताना चाहता हूँ कि वो एनक्रोचर्स और वो जो डिमार्केशन की जो रिपोर्ट है घनीश्याम सिंह जी की, उसको दबाया है हमारे डिविजनल कमिश्नर ने, उसको दबा के रखा है हमारी डिप्टी कमिश्नर ने, उसको दबा के रखा है हमारे वाइस चेयरमैन जेडीए ने। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ रसूखदार लोग जिनकी एक पर्टिकुलर मखसूस जमात के साथ वाबस्तगी है, वहाँ पे कोई एक्शन नहीं होगा। ऐसा कोई भी अंदेशा नहीं जाना चाहिए। डैंग साहब बड़ी मेहनत की थी, बड़ी मुश्किल से हमने मेहनत करके आज ये दिन देखा कि आज ये जो डेमोलेशन या एविक्शन का जो प्रोसेस है वो ऊपर से शुरू होने लगा है। हमें इस वक्त एलजी साहब के हाथ मजबूत करने हैं, लेकिन मैं एलजी साहब से यही दरख्वास्त करूँगा कि ये जो कविंदर गुप्ता जी की एनक्रोचमेंट है, इसके साथ भी वही ट्रीटमेंट होनी चाहिए जो हसीब द्राबू साहब के साथ हुई है, जो अली मोहम्मद सागर साहब के साथ हुई है, या जो बाकी लोगों के साथ आप कर। ऐसा कोई भी इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि ये सारी ड्राइव जो है वो सिलेक्टिव है। कि सर अगर ऐसा होता तो भाजपा के भी कुछ लोगों के नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं, हो सकता है आस्ता आस्ता उनका भी नंबर आ जाए। आहिस्ता क्यों? जब आपने फ्लैट खाली कराने हैं, 107 लोगों के फ्लैट खाली हो गए, तो भाजपा की बारी कब आएगी? देखिए आज लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि जम्मू में, मैं दरख्वास्त करूंगा एलजी साहब को, सबसे पहले अगर आपने एविक्शन ड्राइव शुरू करनी है तो हाउस नंबर 44A एक्सेल्सियर लेन से शुरू कीजिए। मेरा कॉन्फिडेंस इंस्पायर होगा रूल ऑफ लॉ के ऊपर, मेरा कॉन्फिडेंस इंस्टिल होगा एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं, आज देखिए हर एक जितने भी मुतासरा लोग हैं वो तो साफ कह रहे हैं कि ये एलजी साहब की ये जो ड्राइव है ये सिलेक्टिव है। मैं अभी इंटरव्यू सुन रहा था, आप ही का एक आपने अभी इंटरव्यू किया, मैं किसी जुल्फ़कार नामी लड़के का इंटरव्यू सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि ये सारा सिलेक्टिव है। तो एलजी साहब ऐसा अंदेशा नहीं जाना चाहिए। अगर आप वाकया में कोई मिसाल सेट करना चाहते हैं, मेरी आपसे गुजारिश है, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में रख दिए हैं कि कविंदर गुप्ता का जो घर है वो एनक्रोच्ड जेडीए लैंड खसरा नंबर 1187 पे है, और वाइस चेयरमैन जेडीए क्लैरिफाई करें, फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू क्लैरिफाई करें, एसडीएम नॉर्थ क्लैरिफाई करें। और मैं डैंग साहब आपको मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूँ, अगर मेरा रिकॉर्ड गलत होगा या जो मैंने ये बात कही है वो गलत होगी, उसकी सज़ा जो है वो एलजी साहब तयन करेंगे, और मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। जी चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट शेखशिल सर, जिनके द्वारा एक वीडियो जो है वो वायरल किया गया है, जिसकी तहकीकात करने के लिए हम इनसे यहाँ पहुँचे थे और इनकी बात जानने की कोशिश की थी आखिर क्या तथ्य थे उस वीडियो के पीछे के। आपकी सब पे क्या राय है, आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अमडाइन, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।